बेरी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आज इंद्रजीत सुहाग ने अपना नामांकन दर्ज किया। सबसे पहले उन्होंने मां भीमेश्वरी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और उसके बाद में उन्होंने अपने घर से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली और गाड़ियों के साथ अपने भाईचारे को लेकर नामांकन भरने पहुंचे। उनके साथ में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, हजारों की संख्या में पुरुष व युवा मौजूद थे। एक आस लगाए बैठे थे कि 30 साल से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहे रघुवीर सिंह कादियान ने बेरी को नर्क में धकेलने का काम किया है, इंद्रजीत सुहाग के रूप में वो लोग एक आशा की किरण देख रहे हैं। इंद्रजीत सुहाग एक उद्योगपति हैं और साथ में लगातार वो अपने क्षेत्र के लिए विकास कार्य कर रहे हैं। इंद्रजीत सुहाग के बारे में हम आपको बता दें कि इंद्रजीत सुहाग ने राजनीति में आने से पहले ही महिलाओं के लिए बस की सुविधाएं करा दी व पीने के पानी के लिए टैंकरों की व्यवस्था कराकर उन्होंने एक अलग ही अपना रास्ता चुन लिया है। हालांकि उनके कंपटीशन में जो लोग हैं वो एक दूसरे पर कटाक्ष कर कर अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं, लेकिन इंद्रजीत सुहाग लगातार ये कहते आ रहे हैं कि अगर विकास की और राजनेता ध्यान दे, एक दूसरे पर कटाक्ष ना करें तो बेरी का विकास होता। मैं 49 के 49 गाँव में गया हूँ, यहाँ पर पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है। हर घर जल योजना के तहत सरकार बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन एक घर में भी टूटी से पानी नहीं आता। तो आप समझ सकते हैं कि जो सरकार है वो पूरी तरह निकम्मी है। उन्होंने कहा 10 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन लोगों ने देखा, 10 साल कांग्रेस पार्टी का शासन देखा। एक ही विधायक 25 साल 30 साल से चुनकर यहाँ पर आ रहे हैं और उसके बाद भी बेरी का कोई भी विकास नहीं हुआ। वो फिर आपके बीच आएंगे, वो झूठ बोलेंगे कि अब की बार हमें वोट दे दें, अब की बार विकास होगा। तो उनसे एक बार पूछ लीजिएगा कि उन्होंने अब तक क्यों विकास नहीं कराया, हमारी बेटियों के लिए बस की सुविधाएं क्यों नहीं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं। अगर मैं बेरी के अस्पताल की बात करूं तो बेरी का अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर है, और उसके बाद की बात करें तो यहाँ की सड़कों की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से चरमरा गई है। तो विधायक आएँ या अन्य भाजपा के अगर कोई भी नेता आएँ तो उनसे ज़रूर पूछें कि बेरी क्षेत्र के लिए आप लोगों के पास किस तरह का विज़न है। और साथ ही जब हम लोगों ने इंद्रजीत से बात की तो इंद्रजीत ने साफ तौर पर कहा कि मेरे पास विजन शिक्षा का, स्वास्थ्य का और अच्छे सड़कों का है, पीने के पानी का है। उन्होंने कहा कि परमात्मा की दया से मैं ग्राउंड से उठकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे हर चीज़ की सुख सुविधाएं हैं, लेकिन जिस जगह मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ के इस तरह के हालात देखकर मेरा दिल दहल गया। उसके बाद लोगों के प्यार, आशीर्वाद और स्नेह ने मुझे यहाँ पर निर्दलीय विधायक के तौर पर अपना उम्मीदवार चुना। मैं पंचायती उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भर रहा हूँ। माँ भीमेश्वरी का मैंने आशीर्वाद लिया है। बिटियाओं के लिए जो मैं बसें चला रहा हूँ वो हमेशा बसें चलती रहेगी। शिक्षा के लिए मैं काम करूँगा, स्वास्थ्य के लिए मैं काम करूँगा। साथ ही 5 सालों में बेरी को बेहतर से बेहतर करने का मैं काम करूंगा। उन्होंने कहा जिस तरह से गुड़गांव में काम हुआ है, हमारे बेरी में, हमारे झज्जर में आखिर काम क्यों नहीं हुआ। सरकारों ने हमेशा सोतेला व्यवहार किया है। तो अब की बार नेता आएँ तो आप किसी बड़ी पार्टी, बड़े नेता के प्रलोभन में ना आए, उस उम्मीदवार को चुनें जिन्होंने आपका भला सोच रखा है। इंद्रजीत सुहाग ने निर्दलीय के तौर पर अपना पर्चा दाखिल कर बड़ी बड़ी पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर में ये बला क्या है। देखिए ये जो काफ़िला है वो वाकई ही लोगों को सोचने पर मजबूर करेगा। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां यहाँ पर पहुंची, बहुत से लोगों को किराए की गाड़ियां लेने के लिए दर दर भटकना पड़ता है, लेकिन इनका भाईचारा इतना मजबूत है कि लोग आते गए और कारवां जुड़ता चला गया। माँ भीमेश्वरी की कृपा से और बाबा भीष्म परमहंस महाराज की कृपा से हमने अपना नॉमिनेशन कर दिया है। और ये आगे हम अपनी जो अपने भाइयों की जो दरवाजे हमारे
खुले पड़े हैं से उनकी रक्षा के लिए भाई निकल चुका है। इंद्रजीत जी, लगातार लोगों का कहीं ना कहीं उत्साह बहुत जबरदस्त है, युवा समझ ले, महिलाएं समझ ले, बुजुर्ग समझ ले, क्या इनका विश्वास बना के रखेंगे इंद्रजीत? मेरे को लग रहा है भाइयों के आस दिखे ना तो आस को कभी निराश नहीं करते हम। जो इनके आस अगर 1 गुना है ना, अगर 1% कर रहे हैं तो मैं इनको 100% दूंगा। लोग बड़े बड़े नेताओं को नॉमिनेशन के लिए बुलाते हैं, किस लोगों को आप लोगों ने बुलाया है? हमने किसी को नहीं बुला, हमने अपने भाइयों को बुला। हमारा शहीद का बेटा जो 2 साल का जो शहीद हुआ था जो कारगिल में, जो वो 2 महीने का था, वो बेटा मेरे साथ आया है। कहाँ बेटा मेरा? मैं उस बेटे को अपना साथ लेगा। शहीद को भी नमन कर, शहीद को नमन करते हैं, हम शहीदों के साथ हैं। शहीदों की भूमि है हमारा, सैनिकों की भूमि, हमारा गांव में पूरे सैनिक है। हम तो सैनिक से, सेना से बहुत जुड़े हुए आदमी। क्या क्या मुद्दे रहेंगे जनाब? हमने वही बताया बार बार, वही सबसे पहले एजुकेशन और स्वास्थ्य और उसके रोड और इलेक्ट्रिक, 4 मुद्दे मेरे सबसे जरूरी हैं। पानी इसमें है मेन।